बड़ी खबर आपको मेरठ मेरठ सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के पासपोर्ट से लेकर उनका लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। इस देश के भाईचारे को, सौहार्द को, प्यार प्रेम को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है या उसको गड्ढे के अंदर दफन करने की कोशिश हो रही है? इस बात को जरा गौर से देखिए आप। दो बड़ी खबरें निकल करके सामने आई है और इन दोनों बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। आपको पता है कि ईद आ रही है, संभवतः 31 मार्च या 1 अप्रैल की ईद हो सकती है और ईद से पहले कल जुम्मे की नमाज है, आखिरी जुम्मे की नमाज है। तो ऐसे में अब मेरठ पुलिस की तरफ से कहा गया है कि अगर आपने ईदगाह के अलावा कहीं पर भी नमाज पढ़ी, सड़क पर नमाज पढ़ी खास तौर पर, तो आपका पासपोर्ट रद्द हो सकता है, आपका लाइसेंस जब्त हो सकता है। गजब है। क्या आपने इससे पहले खबर सुनी थी कहीं पर कि नेहरू के जमाने में 5000 लोगों ने सड़क पर एक साथ नमाज पढ़ी और उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए गए, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए? इंदिरा गांधी के जमाने में, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में 5000 लोगों ने एक साथ सड़क पर नमाज पढ़ी और उनके पासपोर्ट रद्द हो गए। क्या आपने ऐसी कोई खबर सुनी थी? ये नरेंद्र मोदी का, योगी आदित्यनाथ का डबल इंजन की सरकार, जहां पर कहते हैं सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था सबसे मजबूत है, और दूसरी तरफ संभल के सीओ, दूसरी जो खबर, बड़ी खबर है जिस पर बात करेंगे, संभल के सीओ अनुज चौधरी कह रहे हैं कि भाई आपने अगर सेवैयां खिलानी है तो गुजिया खानी भी पड़ेगी। मामला गड़बड़ तब होता है, मामला वहां पर बिगड़ता है जहां पर एक पक्ष सेवैया खिलाने के लिए तो तैयार है लेकिन गुजिया खाने के लिए तैयार नहीं। पता नहीं कहां ट्रेनिंग हो रही है, किस तरीके की ट्रेनिंग हो रही है, कौन लोग बता रहा है, कौन किस तरीके से किस चीज को जो है वो आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। हम तो ये सुनते आए हैं कि आप प्यार प्रेम से, मोहब्बत से खिलाओ तो सही। लोग जहर खाने के लिए तैयार हैं, बस वो तरीका तो अपनाओ, उस तरीके से पेश तो आओ, उस तरीके से खिलाओ तो सही। हम तो जहर खाने के लिए तैयार बैठे। ये आमतौर पर कहा जाता है कि आपका प्यार प्रेम, आपका खिलाने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आप जिस तरीके से पेश आ रहे हैं वही तो सब कुछ मायने रखता है। खाना क्या है, खिलाना क्या है, क्या नहीं खिलाना है, कहां नमाज पढ़नी है, कहां नहीं पढ़नी है, यह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है और कोई पहली बार नहीं हो रही है। और दूसरी बड़ी बात, क्या होलिका दहन बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे शहरों में क्या सड़क पर नहीं होता है? और नमाज में तो फिर भी यह होता है कि 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे का, अगर सारा इंतजामात वगैरह सब कुछ देख लिया जाए तो घंटे भर का, 2 घंटे भर का समय लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि नमाज पढ़ने के बाद में वहां पर सड़क पर कोई कूड़ा फैल जाता है, वहां पर सड़क पर गड्ढे हो जाते हैं। लेकिन होलिका दहन आप बताइए, कई सारे शहरों में सड़कों पर नहीं होता है क्या? जहां पर सोसाइटीज नहीं है, जहां पर बड़े ग्राउंड नहीं है, वहां पर सड़क पर ही होलिका दहन हो जाता है। रावण दहन क्या सड़कों पर नहीं होता है? क्या रावण दहन में वो पुतला खंबा गाड़ करके पूरा, और उस पर बाकायदा पटाखे वगैरह छूटते हैं, अगर अगले दिन सफाई कर्मचारी लेकर के ना जाए उस पूरे मलबे को, मलबा बिखरा रहता है। ऐसे ही होलिका दहन पर बिखरा रहता है, एक एक दिन तक, 2-2 दिन तक। और होली के दिन तो अगले दिन जो है रंग वाली होली होती है, छुट्टी होती है बाकायदा सरकारी, कोई आता ही नहीं है सफाई करने के लिए। होलिका दहन, रावण दहन, उसके साथ में आप देखिए कावड़ यात्रा जब चलती है, बाकायदा खंबे लगा करके साइड में सड़क से एक व्यवस्था तैयार की जाती है यात्रा, और उसके बाद में शोभा यात्राएं निकलती हैं तो उसके लिए परमिशन ली जाती है कि 2 घंटे 4 घंटे हमारी से यहां से यात्रा निकलेगी। लेकिन नमाज को लेकर के ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है, इसमें क्या ही कहा जाए। क्या यह ब्रेकिंग इससे पहले आपने देखी थी? सड़क पर ईद की नमाज पर सख्त कार्रवाई, ईदगाह के अलावा कहीं भी नमाज पढ़ने पर होगी कार्रवाई। सड़क पर नमाज पढ़ने पर पासपोर्ट और लाइसेंस होंगे जब्त। पुलिस की अपील, सड़कों पर न पढ़े नमाज, चेतावनी जारी। पिछले साल 200 लोगों पर हुआ था मुकदमा। सीसीटीवी, ड्रोन, लोकल इंटेलिजेंस से नमाजियों की निगरानी। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात।
31 मार्च या 1 अप्रैल को होगी नमाज, एसपी सिटी की सख्त चेतावनी। अब मैं एसपी सिटी के सबसे पहले आपको वीडियो सुना देता हूं, एसपी सिटी क्या कह रहे हैं। करीब 2-2.5 मिनट की एक वीडियो जो है निकल करके सामने आई है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। क्या कह रहे हैं जरा पहले देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में रमजान के आखिरी जुम्मे यानी अलविदा की नमाज और ईद उल फितर की नमाज को लेकर के पुलिस प्रशासन ने सख्त चेतावनी जारी की है। लखनऊ, मुरादाबाद से लेकर के मेरठ तक पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। मेरठ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने कहा है कि सड़क पर नमाज अदा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़क पर नमाज अदा करने पर पुलिस प्रशासन का रवैया सख्त रहेगा। एसपी ने कहा कि ऐसा करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद पासपोर्ट और लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सड़क पर नमाज अदा करने पर पिछली बार 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस बार भी अगर सड़क पर कोई नमाज पढ़ेगा तो मुकदमा दर्ज होगा। अब देखिए, 4 अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में मैं आपको यह वीडियो सुनाता हूं, 2 मिनट की वीडियो है। वो कह रहे हैं कि पिछली बार 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, 80 लोगों को हमने चिन्हित कर लिया है। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ईद पर रोड पर नमाज पढ़ी थी, करीब 200 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 80 से अधिक लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाकी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है इसमें। इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि हमें कार्रवाई करने का मौका ना दें। इसके बाद में यह सवाल पूछा गया कि क्या वाकई पासपोर्ट और लाइसेंस वो जब्त किए जा सकते हैं, रद्द किए जा सकते हैं? तो इस पर क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। वो कह रहे हैं कि पासपोर्ट नया नहीं बनेगा अगर कोर्ट से एनओसी नहीं मिलेगी तो। आप विदेश नहीं जा सकते हैं जब तक वो एनओसी नहीं मिलेगी। आपका लाइसेंस वो जब्त हो जाएगा। देखिए, क्रिमिनल अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। अगर ऐसा कोई क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो पासपोर्ट और जो लाइसेंसेज होते हैं वो नहीं दिए जाते जब तक कोर्ट से एनओसी ना मिले। क्या ड्रोन से भी निगरानी होगी? क्या सीसीटीवी से निगरानी होगी? ये भी सवाल। बिल्कुल, ड्रोन से, सीसीटीवी फुटेज से, कैमरे से, हमारे जो लोकल इंटेलिजेंस है, हमारे लोकल वॉलंटियर, सभी लोगों की मदद ली जा रही है। इस पे नजर रखने के लिए अब संवेदनशील क्षेत्रों के लिए पुलिस की बिल्कुल अलग तरीके की तैयारी है। पुलिस कह रही है कि संवेदनशील क्षेत्रों में हमने फोर्स लगाई है, सादी वर्दी में अधिकारी तैनात रहेंगे, इंटेलिजेंस यूनिट अलर्ट मोड पर है, कई जगह पर सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से निगरानी होगी। मतलब एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है कि इस तरीके से बताया जा रहा है कि पता नहीं क्या ही होने वाला है। हालांकि पुलिस की तैयारियां होती हैं, पुलिस अपनी तरफ से तैयारी करती है, लेकिन इस तरीके से इसको प्रचारित किया जा रहा है कि बस मत पूछिए। देखिए, जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं हमारे, वहाँ सभी जगह हमने फोर्स डिप्लॉय किया गया। पीआरपी की गाड़ियां हमने रखी हैं, उसमें फैंटम्स लगाए हैं। लोकल हमने सादी वर्दी में भी हमने डिप्यूट किया है लोगों को। लोकल जैसे मैं बताया, हमारी जो इंटेलिजेंस यूनिट होती है वो अलर्ट मोड पे है। सीसीटीवी कैमरास हमने इंस्टॉल कराए कई जगहों पे। ड्रोन से लगातार नजर रखी जा रही है। हमने सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखी हुई है। कोई भी अगर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी हमारी ईद आ रही है, जितने भी त्योहार आ रहे हैं, वो शांति से निकले। अब जैसे ये खबर निकल करके सामने आई है, आपके व्हाट्सएप पर या भक्तों के व्हाट्सएप पर फोटो आने लगेंगे, वीडियो आने लगेंगे कि देखो देखो सड़क जाम करके यहां पर नमाज पढ़ी जा रही है। और उसमें से कुछ हमारे देश के होंगे और कुछ बाहर के होंगे, लेकिन उनको भी इंडिया का बना करके लगा दिया जाएगा। मतलब हम भारत से एक संदेश देते थे दुनिया को, भाईचारे का, वसुदैव कुटुंबकम का संदेश हम पूरी दुनिया में देते थे। लेकिन आजकल पूरी दुनिया से कचरा उठा करके हम ला रहे हैं। पूरी दुनिया से फर्जी खबरें, फेक खबरें वो उठा करके ला रहे हैं। और हमारे भाईचारे को हम कितना आगे बढ़ा रहे हैं, कितना उसको तार तार कर रहे हैं, ये भी देख लीजिए। अब जरा दूसरी खबर पर बात करिए। संबल के सीईओ अनुज चौधरी, और आप जानते किस तरीके का बयान देते हैं, और अब कह रहे हैं कि अगर मैंने जो बयान दिया था जिसमें कह रहे थे कि भाई नमाज जिसको पढ़ना है या तो वो घर पर पढ़ ले, या अगर नमाज पढ़ने के लिए निकल रहा है, अगर होली में किसी ने रंग डाल दिया तो उससे परहेज मत करे, ये बात ये कह रहे थे। और अब कह रहे हैं साहब सामने आकर के कि भाई मेरा बयान अगर किसी को गलत लगा तो हाई कोर्ट क्यों नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गया, मेरे खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं करवाया, ये बात कह रहे हैं। और इसके साथ में आगे इन्होंने कहा कि भाई हम तो गुजिया खिलाएंगे आपको,
इनका पूरा बयान बढ़कर के सुनाता हूं मैं। यदि आप ईद की सेवइयां खिलाना चाहते हैं तो होली की गुजिया भी खानी होगी। दोनों पक्षों को गुजिया खानी हो चाहिए, लेकिन यहां गड़बड़ हो जाती है। जब एक पक्ष नहीं खा रहा है और दूसरा पक्ष खा रहा है तो यहां भाईचारा खत्म हो जाता है। साहब, मतलब अनुज चौधरी जी क्या ही कहें अब आपको, मतलब कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पता नहीं कहां कौन ट्रेनिंग दे रहा है, किस तरीके की ट्रेनिंग दे रहा है और किस तरह से चीजों को कहा जा रहा है। यह देश तो ऐसा नहीं था कि कोई गुजिया नहीं खाएगा तो भाईचारा खत्म हो जाएगा। यह तो ऐसा नहीं था। खैर, इनका बयान सुनिए। मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा अगर भाई मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत, मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली और यही उद्देश्य रहता है हमेशा। अगर भाई हम अपने जहां हम रहे, हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो, तो आप सब विश्वास के साथ रहें भाई, ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खावे, हम ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खावे। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जा। हम स्पष्ट मतलब बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे ना, हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है कि हम नेतागिरी करेंगे। अब क्या कहा जाए, मतलब इस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, इस तरीके से बातें कही जा रही है और इस तरीके से माहौल तैयार किया जा रहा है कि आप कहां तक बचेंगे। बिल्कुल पुलिस को पूरी निगरानी करनी चाहिए। पुलिस ये काम आज से नहीं शुरू कर रही है। जब जब पुलिस को जरूरत पड़ी है, जहां जहां जरूरत पड़ी है और जितनी जरूरत पड़ी है, पुलिस उतनी अपनी तैयारी करती। और जहां पूरी उतनी तैयारी नहीं होती है तो वहां पर हालात खराब भी होते हैं, यह भी सच्चाई है। लेकिन आप जिस तरीके से चीजों को बिल्कुल एकदम हाई लेवल पर ले जाकर के रखना चाह रहे हैं, इससे क्या होता है कि इससे छुटभइये लोग या जो गुंडा तत्व है वो लोग अब पुलिसिंग का काम करते हैं। अब उन लोगों को जैसी ही खबर मिल गई कि पासपोर्ट रद्द होगा, लाइसेंस रद्द होगा, वो लोग तो भाई ईद वाले दिन सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे 4 घंटे जब नमाज पढ़ी जाएगी तो यही काम करेंगे, घूम घूम करके, कि मोटरसाइकिल ले लेकर के, गाड़ियां ले लेकर के चक्कर लगाएंगे और पहले ही पूछेंगे कि कहां पर नमाज जो है वो सड़क पर हो। और जहां पर नमाज सड़क पर होगी, पुलिस वहां पर अपना काम करे, एक्शन ले, जो भी पुलिस को लगता है, तो उससे पहले वो लोग आएंगे, वो वीडियो बनाएंगे और वहां पर हो सकता है कि वो लोग अपनी दादागिरी दिखाएं। उन लोगों पर एक्शन होगा, उन लोगों के पासपोर्ट रद्द होंगे, उन लोगों के लाइसेंस रद्द होंगे। सवाल बहुत सारे हैं और पुलिस का काम केवल जो है सख्ती नहीं है। पुलिस का काम जो है वो ये भी है कि पुलिस ईमानदारी से दोनों पक्षों के लिए जब जब जहां जहां जरूरत होती है उतनी सख्ताई भी करे, लेकिन जहां पर लगता है कि नहीं उतनी सख्ताई की जरूरत नहीं है, थोड़ा अगर कोई कर रहा है तो कर लेने दे। लेकिन पता नहीं किस तरीके से माहौल तैयार किया जा रहा है। और बड़ी बात यह है, इस माहौल में कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये जैसे ही फैसला निकल करके सामने आया है, इस पर कोई नेता भी बोलने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि सबको लगता है कि नहीं भाई हमें लेबल कर दिया जाएगा कि तुम तो मुसलमानों के लिए खड़े हो। मुसलमानों की बात नहीं है, बात यह है कि क्या आप सही कर रहे हैं या वाकई सख्ती के नाम पर जबरदस्ती सख्ती की जा रही है। आप लोग क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।